तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश डीजीपी बिहार के द्वारा निर्गत किया गया है और वो मुख्य निर्देश है किस तरह से हमारे पुलिस के जो पर्यवेक्षण है उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। पुलिस मैनुअल को जब दोबारा देखा गया और जो उसके हिसाब से 4 श्रेणियों के पदाधिकारियों की जो जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी को हम लोग वापस कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों को दे रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे? पुलिस अधीक्षक का दायित्व अब हमने दोबारा रिफिक्स किया और पुलिस अधीक्षक सभी तरह के पेशेवर अपराध से संबंधित जो भी कांड होगा उसका पर्यवेक्षण, उनका नियंत्रण और उस कांड में अंतिम निर्णय लेने की पावर, और न केवल उनके कांड के अनुसंधान बल्कि कोर्ट में ट्रायल किस लेवल पर है, ट्रायल में अभियुक्तों को सजा हो रही कि नहीं हो रही है, ट्रायल से रिलेटेड गवाहों की उपस्थिति हो रही कि नहीं हो रही, उन सारे मामलों का निर्णय एसपी लेंगे। न केवल पेशेवर अपराधी बल्कि सभी अंतर जिला, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी कांड जिसमें किसी भी तरह के संगठित गिरोह की संलिप्तता है, ये लेवल का डिसीजन एसपी स्वयं करेंगे। सभी संवेदनशील कांड, सभी सनसनीखेज कांड, सभी महत्वपूर्ण कांड, वो सब एसपी के लेवल पर ही निपटारा होगा। महिलाओं, बालकों या कमज़ोर वर्ग पर गंभीर अत्याचार के जो भी मामले हैं वो एसपी के लेवल पर ही उनका निष्पादन होगा, नियंत्रण होगा, यानी कि उनका सुपरविजन, नियंत्रण, उनका ट्रायल तक मॉनिटरिंग। वैसे मामले जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता हो, विधि व्यवस्था डिस्टर्ब होती हो, लोक व्यवस्था प्रभावित होती हो, वैसे कांड, वैसे सभी कांड जिससे सामाजिक समरसता प्रभावित होती हो, अर्थात कम्युनल नेचर के कांड, उसको भी एसपी अपने स्तर से उसका निष्पादन करेंगे। बड़ी सरकारी राशि के गबन से जुड़े मामले, उन सब मामलों का निष्पादन एसपी के लेवल से हो। अन्य कांडों में कांडों की क्या प्रकृति है, क्या निपटारा है, उसके बारे में निर्णय और उनके बारे में नियंत्रण करने की शक्ति एसपी निर्धारित करेंगे और एफआईआर पर ही लिखेंगे कि इस कांड में मैं निर्णय लूँगा। एसपी के लिए कैटेगरी हमने आपको बता दिया, इन मामलों में एसपी को स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। जो बाकी कैटेगरीज हैं उसमें एसपी को निर्णय लेना होगा कि ये कांड एसडीपीओ के लेवल पर निर्णय लिया जाएगा, ये कांड इंस्पेक्टर के लेवल पर निर्णय लिया जाएगा, और कुछ बहुत ही छोटे मोटे कांड हैं जिसमें कि हम लोग ये पावर इंस्पेक्टर और एसएचओ को देंगे कि जो अपने लेवल से इस कांड में पर्यवेक्षण करेंगे, अनुसंधान कराएंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। अमूमन ये कहा जा सकता है, जैसा आप लोग पूछेंगे, कि 7 साल से अधिक सज़ा वाले नॉन एसआर केस और जो स्पेशल एक्ट है, जैसे गैम्बलिंग एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, जो स्पेशल एक्ट है, उसके तहत 3 वर्ष से अधिक सज़ा पाने वाले नॉन एसआर कांडों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और डिसीजन मेकिंग पावर हम लोग एसडीपीओ को यानी डीएसपी को देंगे। अधिकतम 7 साल की सज़ा वाले कांड स्थानीय विशेष अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्ष तक के कांड जो हैं वो हम इंस्पेक्टर को देंगे उनके स्तर। साधारण प्रकृति के नॉन एसआर कांडों का अन्वेषण कार्य 15 दिनों में सामान्यतः समाप्त हो जाना चाहिए। ये सभी कांड एसएचओ को कराना।